ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मरीजों के इलाज में लापरवाही और लाशों के साथ हो रहे सलूक पर सख्त तेवर दिखाए हैं और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर लाशें कचरे के ढेर में मिल रही हैं तो इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में केंद्र की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से दिल्ली में डरा देने वाली स्थिति पैदा हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक देश की राजधानी में जिस तरीके से कोरोना से निपटा जा रहा है उसमें दिक्कतें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज से कहा है कि वो पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लें और इस पर एक रिपोर्ट सौंपे। कोर्ट ने दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जयपुर में आज कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, लेकिन बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से ऐसा नहीं होने दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना का मुकाबला करने की जगह बीजेपी षड्यंत्र में लगी है। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी सरकारें तोड़ने का षड्यंत्र कर रही है। राजस्थान में एक वोट भी इधर से उधर नहीं होगा। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र ने राजस्थान समेत किसी भी राज्य की मदद नहीं की। डिप्टी सीएम के मुताबिक कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने अच्छा काम किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी मौजूदा वक्त में प्रजातंत्र का चीरहरण कर हत्या कर रही है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं कि ऑफर किसको दिया गया था। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार से जनता त्रस्त है। राज्यवर्धन के मुताबिक प्रदेश में पानी की किल्लत और क्राइम रेट बढ़ गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम की पहल पर प्रदेश में पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। इसके सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री गहलोत हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राठौर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने अंतर्कलह में डूबी हुई है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश की जनता को 2 पेयजल योजनाओं की सौगात दी है। सीएम गहलोत ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली बिसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। मरुधरा में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 12 घंटे में कोरोना के 92 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 11,930 हो गया है। कोरोना से सबसे प्रभावित सूची में भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। अब भारत सिर्फ अमेरिका, रूस और ब्राजील से पीछे है। देश में कोरोना से एक दिन में पहली बार 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 2,97,535 हो गई है। देश में कोरोना से एक दिन में 396 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के मामले में चीन के वुहान से आगे निकली मुंबई। एक दिन में 1,549 मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 53,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,607 नए मामले आए सामने। कुल केस 1 लाख के करीब पहुंच गया। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 152 लोगों की मौत हुई। कुल मौत का आंकड़ा 3,590 हो गया। दिल्ली में कोरोना का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 1,877 मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या 34,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 101 लोगों की मौत हुई। कुल आंकड़ा 1,085 तक पहुंच गया। कोरोना के चलते जामा मस्जिद 30 जून तक के लिए बंद रहेगा। नहीं पढ़ी जाएगी नमाज। अपने सचिव की मौत के बाद इमाम सैयद बुखारी का बयान। बिहार के सीतामढ़ी में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 4 भारतीयों को गोली लगी। फायरिंग में 1 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना ने बारामूला जिले में सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने सुबह बारामूला जिले के हाजीपीर सेक्टर में गोलीबारी की। वहीं उरी सेक्टर में भी भारतीय सेना की चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीज फायर तोड़ने का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।